नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम बुध ग्रह के ऊपर बात करने जा रहे हैं। बुध ग्रह नीच का होने जा रहा है। 1 अप्रैल 2021 को बुध ग्रह जो है मीन राशि में प्रवेश करेगा और नीच राशि में इसका प्रवेश होगा। और 16 अप्रैल 2021 को ये मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा। बुध जब भी नीच का होता है, क्योंकि बुद्धि बुद्धि का कारक होता है, बुध जो है इंटेलिजेंसी का कारक ग्रह माना जाता है। बुध के द्वारा ट्रेड होता है। डिसीजन पावर आपकी काफ़ी अच्छी रहती है। मैथमेटिकल जो भी अकाउंटेंसी का काम करते हैं, कैलकुलेशन का काम करते हैं, कमीशन का काम करते हैं, मोबाइल आईटी इंडस्ट्रीज, ये जितनी भी बुध के रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ये इन्फ्लुएंस करती हैं जब बुध नीच का होता है। कम्युनिकेशंस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये बुध के द्वारा ही आता है जब बुध नीच का होता है। मोबाइल्स का ख़राब हो जाना, मोबाइल का रिपेयर या नया मोबाइल लेना, ये बुध के पीरियड में आपको देखने को मिलेगा। मोबाइल का टावर ख़राब हो जाता है, मोबाइल के सिग्नल वीक हो जाते हैं, मोबाइल की जो मेन मेन कंपनी है उनका जो सिस्टम है कई बार फेलियर हो जाता है, जिसकी वजह से बुध कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। और आपकी बुध अगर ख़राब हो तो मेल्स आपसे एरर करा देगा। कम्युनिकेशंस में आपका कोई एरर का हो सकता है, मेल लिखते समय कोई एरर हो जाएगी, बात करते समय आपका बुध जो है वो आपका सपोर्टिव नहीं रहता है, क्योंकि वाणी का कारक ग्रह भी बुध होता है। जो हम वाणी बोलते हैं उसका भी रिलेशन कहीं ना कहीं बुध के साथ माना जाता है, क्योंकि बुध हमारी नसों का कारक ग्रह भी माना जाता है बॉडी की। तो बुध जब नीच का होता है तो राशि जो है वो आपकी मेष राशि से मीन राशि में इसका क्या प्रभाव रहेगा। जैसे हम फर्स्ट राशि की बात करते हैं मेष राशि की, तो मेष राशि का बुध जो है आपके 12th हाउस में जाकर नीच का हो रहा है। और प्लस पॉइंट ये है कि शुक्र इसके साथ बैठा हुआ है। शुक्र इसकी नीचता को भी भंग कर रहा है। सूर्य भी साथ बैठा हुआ है, लेकिन सूर्य जो है वो 14 तारीख को यहाँ पर मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा, और शुक्र भी जो है वो मेष राशि में प्रवेश कर जाएगा। बुध का हालांकि ये शॉर्ट पीरियड है, लेकिन फिर भी ये इसकी स्पीड तेज होने की वजह से ये तीव्र गति से काम करता है। मेष राशि का अगर 12th हाउस की बात करें तो हेल्थ में इनको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड है आपका, वो आपके 12वें भाव में चल रहा है। और बुध की दृष्टि आपके 6th हाउस में होने से आपको थोड़ा रोग के प्रति अलर्ट रहना है। और अगर आपने कहीं कर्जा लिया हुआ था, उसकी आपको किश्त देनी पड़ सकती है। बुध तीसरे भाव का भी लॉर्ड है। बुध तीसरे भाव का लॉर्ड जब 12th हाउस में आता है, 12वें भाव में आता है, तो भाई मित्रों से जो आपका रिलेशन है उसमें आपकी प्रॉब्लम आती है। अगर आप किसी यात्रा पर जाते हैं, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि शुक्र के साथ होने से इसकी नीचता जो भंग हो रही है, ये नीच भंग राजयोग में भी कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि बुध अपनी दृष्टि से उच्च राशि को छठे भाव को देख रहा है। और जब भी छठे भाव का लॉर्ड 12th हाउस में जाता है तो नीच भंग भी बन जाता है, उसकी नीचता भी भंग हो जाती है, विपरीत राजयोग में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो बुध का जो असर है वो इतना जो उसका प्रभाव है वो इतना नहीं पड़ने वाला है। हाँ, आपको खर्चों में आपकी काफ़ी आपकी यहाँ पर रहेगी तीव्रता। खर्चों में बढ़ोतरी के द्वारा आपका बजट जो है वो आपका डिस्टर्ब हो सकता है। कोई नया मोबाइल कम्युनिकेशंस या कोई टीवी वगैरह आप खरीद सकते हैं। अगर हम वृषभ राशि की बात करें, वृषभ राशि का बुध जो है वो आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड नीच का आपके लाभ भाव में हो रहा है। धन की प्राप्ति में ये आपको प्रॉब्लम खड़ी करेगा। आपकी वाणी आपकी थोड़ी-सी रूढ़ी रह सकती है, क्योंकि बुध जो है नीच का आपके लाभ भाव में, यानी कि जो 800 रुपया आना था, पैसा आना था ट्रेड से, वो आपको यहाँ पर स्लो देखने को मिलेगा। शुक्र हालाँकि साथ में बैठकर इस डिपार्टमेंट को बचा रहा है। कहीं न कहीं आपकी जो मेहनत है, एफर्ट्स हैं, वो आपकी रंग ला सकती है, क्योंकि बाकी ग्रह भी साथ में बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अगर बुध नीच का हो गया तो उसका मेलेफिक इफ़ेक्ट आएगा। हाँ, आपकी सेकंड हाउस का लॉर्ड जो है नीच का होने से आपको वाणी में आपको बोलते समय ध्यान रखना है। पारिवारिक स्थितियों के साथ आपकी संबंध है, वो आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि इसकी जो दृष्टि जा रही है वो 5th हाउस पर भी जा रही है बुध की, और शुक्र की भी जा रही है, क्योंकि शुक्र ने इसका नीच भंग किया हुआ है। तो बुध की दृष्टि जो है आपके 5th हाउस पर जाने से आप बच्चों के प्रति जो डिसीजन लेना चाह रहे थे उसमें ये डिले कर देगा। और बच्चों की स्टडी के ऊपर अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया था वो उसको डिले करेगा, डिस्टर्ब करेगा यहाँ पर। और दूसरी बात ये है कि बुध आपका लाभ भाव में नीच होने से
आपको बड़े भाई से सपोर्ट आपको यहाँ पर कम देखने को मिलेगी। अगर हम मिथुन राशि की बात करें, देखिए मिथुन राशि का जो आपका राशि का ही लॉर्ड है, वो बुध जो है आपके 10th हाउस में नीच का होने जा रहा है, शुक्र के साथ बैठा हुआ है। नीचता कहीं न कहीं भंग हो रही है शुक्र के साथ। और बुध जब नीच का होता है राशि का आपके 10th हाउस में, तो व्यापार में आपके कोई न कोई आपसे एरर हो सकती है। उस एरर को बुध जो है आपसे करवाने के बाद आपकी गलती सामने आपके सामने फ्रंट पे आ सकती है। बुध आपके देखिए चौथे भाव का भी लॉर्ड है, आपकी मदर का भी लॉर्ड बनता है। आपके जो प्रॉपर्टी है, आपके वाहन है, उसका भी लॉर्ड बनता है बुध, उसको उच्च राशि के ऊपर उसकी दृष्टि है। लेकिन ये नीच का ग्रह जब अपनी उच्च राशि को देखता है, तो चौथे भाव की चीज़ों को भी कई बारी डिस्टर्ब करता है। शुक्र उसको सँभाल रहा है। कहाँ कहीं न कहीं आपका मन बेचैन रहेगा, पीस आपका जो है डिस्टर्ब रहेगा, घर पे आपका मन नहीं रहेगा। आप मिथुन राशि वाले चाहेंगे कि घर से मैं दूर रहूँ, कहीं बाहर जाके मैं थोड़े दिन स्पेंड करूँ, तो ये वाली स्थिति आपकी दिखा रही है। प्रोफ़ेशन जॉब में भी आपका जो बुध है, वो यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं फ़ील करेगा। शुक्र की वजह से आपको ये जो स्थितियाँ आपकी कंट्रोल में रहेंगी, इतना कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि तीनों ग्रह का योग जो आपका 10th हाउस में बना हुआ है, आपको यहाँ पर कहीं न कहीं से इंटरव्यू की कॉल आपकी जॉब प्रमोशंस पे भी हो सकती है, क्योंकि नीचता भी यहाँ पर भंग कर रहा है शुक्र, तो ये प्लस पॉइंट हो रहा है। अगर हम कर्क राशि की बात करें, कर्क राशि का जो बुध है, वो आपके भाग्य में नीच का हो रहा है, शुक्र उसकी नीचता को भंग कर रहा है। लेकिन बुध किस डिपार्टमेंट का स्वामी है? बुध आपके 12th हाउस का स्वामी है। देखिए 12वाँ भाव जो होता है हमारे खर्चों का होता है, हमारी लॉन्ग ट्रैवलिंग का होता है। बुध जब इस भाव का नीच का हो जाता है, 9th हाउस में बैठता है, तो आपके पिता के ऊपर एक्सपेंड करता था, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंस का भी होता है 12th हाउस। उसके ऊपर एक्सपेंसेस आपके पिता के ऊपर मेडिकल एक्सपेंस करा सकता है। पिता की हेल्थ में डिस्टर्बेंस देता था। आप अगर धर्म की यात्रा में जाना चाहते थे, तो बुध उसमें रुकावट पैदा करेगा। लेकिन शुक्र उसकी नीचता को यहाँ पर भंग कर रहा है, तो शुक्र यहाँ पर आपको सपोर्ट करेगा। तीसरे भाव को बुध अपनी उच्च राशि को देख रहा है यहाँ पर। मित्रों से आपका ट्यूनिंग आपकी सपोर्टिव नहीं रहेगी, कर्क राशि वालों को। भाइयों के साथ भी आपकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन कम्युनिकेशन से माध्यम से आपको कुछ शुभ समाचार मिल सकता है, क्योंकि बुध की दृष्टि तीसरे भाव पर उच्च राशि की पड़ रही है। तो अगर हम अगली राशि की बात करें, तो आपकी आती है सिंह राशि। देखिए सिंह राशि का जो बुध है, वो आपका नीच का कहाँ हो रहा है? वो आपका नीच का 8th हाउस में हो रहा है। 8वें भाव जो होता है, वो ऑकल्ट स्टडीज़ का शुक्र वहाँ पर ऑलरेडी बैठा हुआ है, पैतृक संपत्ति का होता है, सूर्य बैठा हुआ है। बुध शुक्र के साथ नीचता तो भंग हो रही है। बुध की देखिए क्या होता है कि अगर आपकी कुंडली में जितनी डिग्री का भी बुध है, उसी के हिसाब से ही रिजल्ट देता है। किसी का 5 डिग्री का है, किसी का 29 डिग्री का है, किसी का 3 डिग्री का है। तो उसका जो गोचर में फल आता है, वो डिग्री के हिसाब से ही उसकी तीव्रता जो होती है, प्लस माइनस में बुध की पोजीशन उसी हिसाब से बुध रिजल्ट देता है। सिंह राशि की अगर बुध की स्थिति की बात करें, तो आपके लाभ भाव का कारक ग्रह 8th हाउस में बैठ गया। अब देखिए लाभ जो आना था, वो आपका यहाँ पर डिले कराएगा, ऑब्स्टेकल्स पैदा करेगा, क्योंकि 8th हाउस जो है ऑब्स्टेकल्स का होता है। दूसरा भाव को ये बुध उच्च राशि को देखेगा। परिवार के साथ जो आपके खर्चे इतने जुड़े हुए हैं, वो उसको आपको मीट करने में प्रॉब्लम आएगी। आपके परिवार वाले कुछ पैसे की डिमांड कर सकते हैं सिंह राशि वालों को, जिसकी वजह से आपके बजट जो है, जो बैंक बैलेंस है, वो आपका हिलने से आप कुछ चीज़ों में जो आप स्पेंड करना चाह रहे थे लाइफ में, उसमें रुकावट यहाँ पर बुध देने वाला है। लेकिन शुक्र उसकी नीचता को फिर भी यहाँ पर भंग कर रहा है, आपको कहीं न कहीं से रास्ता भी दे रहा है शुक्र। तो ये एक प्लस पॉइंट है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आपको बुध को रिपेयर करने की ज़रूरत है, बुध के लिए हरी चीज़ों का ध्यान दे सकते हैं। और दूसरी बात ये कि 8th हाउस में बुध जब आता है शुक्र के साथ, थोड़ा-सा आपको हेल्थ के प्रति ध्यान देना है, बड़े भाई की हेल्थ और परिवार में किसी की हेल्थ, इन्फेक्शन, गला खराब होना, ये सब चीज़ें देखने को मिल सकता है। अगर कन्या राशि की बात करें, देखिए कन्या राशि का बुध कहाँ पर नीच का हो रहा है? आपके 7th हाउस में। 7th हाउस जो होता है लाइफ पार्टनर का होता है, डेली रूटीन वर्क का होता है, और आपकी राशि को देख रहा है। जब भी राशि को देखता है बुध और नीच का हो, तो आप जो भी डिसीजन लेंगे उसके अगेंस्ट जाएगा आपके। आप अगर पत्नी के साथ बातचीत करेंगे, तो वो आपका जो बातचीत करने का रवैया है, वो डिप्लोमेटिक होने की वजह से पत्नी के साथ बहस हो सकती है।
और जो लेडीज़ हैं कन्या राशि वाले अपने पति के साथ जब बात करेंगी तो उसके उनको ये लगेगा कि ये डिप्लोमेटिक चीज़ें बात कर रही हैं, जिसकी वजह से आपका ट्यूनिंग यहाँ पर खराब करेगा। इन चीज़ों से आपको सुधार रखना है। 7th हाउस में जब बुध नीच का होता है तो डेली रूटीन वर्क में भी हमें कई बारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है और अचानक से कोई ना कोई एरर ऑफिस में हो सकती है। जैसे मेल वगैरह लिखने में भी एरर ये बुध करवा देता है। शुक्र इसकी नीचता को भंग कर रहा है। शुक्र इसकी नीचता को भंग करने से जो आपका जो बहुत बड़ा इश्यू आना था वो यहाँ पर शुक्र इसको रिमूव कर रहा है, उस ऑब्स्टेकल्स को रिमूव कर रहा है। तो बुध आपके राशि को देख रहा है, राशि की मान प्रतिष्ठा को भी शुक्र बढ़ा रहा है क्योंकि नीचता को बंद कर रहा है। लेकिन आप जो इमेज बनाना चाह रहे थे पब्लिक में, वो इमेज आपको अभी बनाने में टाइम लगेगा क्योंकि वो इमेज आपकी बुध अभी नहीं बनाने जा रहा है। बुध जैसे ही आपका वृषभ राशि में आएगा, क्योंकि अगला भी बुध का जो मेष राशि में वो भी आपका खराब निकलने वाला है। तो बुध की पावर को इंक्रीज करने के लिए आप हरी चीज़ों का दान दे सकते हैं। अगर हम तुला राशि की बात करें तो तुला राशि का बुध जो है आपका 6th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। 6th हाउस से जब ट्रांजिट करता है तो अब देखिए बुध जो है आपके 12th हाउस का होगा, मेडिकल एक्सपेंस दिखा रहा है। और दूसरी राशि जो बुध है आपकी 9th हाउस की है। 6th हाउस में बुध जब एंटर करता है शुक्र के साथ, क्योंकि 3 ग्रह बैठे हुए हैं तुला राशि वालों का, तो मेडिकल एक्सपेंस, बीमारी, रोग इनमें बढ़ोतरी कर देता है। और शुक्र ऑलरेडी उच्च का बैठा है तो उसको और प्रमोट कर देता है, क्योंकि जिस भाव में ग्रह बैठते हैं उच्च के तो उस भाव को इंक्रीज कर देते हैं। तो इंक्रीज किसको कर रहे हैं? शत्रु भाव को, रोग भाव को कर रहे हैं, कर्जे को इंक्रीज कर रहे हैं। और बुध ऊपर से नीच का होने से छठे भाव में आपको इन्फेक्शंस, गले का खराब होना, वायरल फीवर का ये संभावना दे रहा है। आपको अपनी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए कुछ चीज़ों का ऐसा सेवन करना पड़ेगा, जैसे विटामिन सी हो गए, जिससे बॉडी की इम्यूनिटी आपकी ठीक रहे। और कर्जे के ऊपर आपकी जो किस्त जानी सी वो डिले हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि पैसे का जो आपका आदान प्रदान है वो यहाँ पर डिले करेगा बुध। बुध की दृष्टि 12th हाउस में जाने से मेडिकल एक्सपेंस आपके खर्चे होने से आपका बजट यहाँ पर हिल रहा है। बुध आपके 9वें भाव का भी कारक ग्रह है, छठे भाव में होने से जो धर्म की यात्रा पे आप जाना चाहते थे उसमें रुकावट पैदा करेगा। शुक्र के साथ ये प्लस पॉइंट है कि इसकी नीचता भंग होने से ये बुध जो मोस्ट मेलेफिक इफेक्ट देने वाला था वो उसके प्रभाव को कम कर रहा है शुक्र। तो इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं आने वाला है, लेकिन इसका असर देखने को आपको मिलेगा। अगर हम वृश्चिक राशि की बात करें, क्योंकि वृश्चिक राशि का जो बुध है वो आपका 8th हाउस का ऑब्स्टेकल्स का बनता है। बुध आपके 5th हाउस में बैठा हुआ है। 5th हाउस में बुध जब नीच का होता है आपकी डिसीजन पावर वीक रहती है। बच्चों की तरफ से आपको टेंशन रहेगी, आमदनी की तरफ से आपको टेंशन रहेगी, डिसीजन पावर आपके वीक रहेंगे। माइंड में जो आप तिकड़मबाजी निकाल रहे थे वो आपका काम नहीं बनेगा। शॉर्टकट से आप जो समझ रहे थे कि पैसा आ जाएगा वो नहीं बनेगा, क्योंकि शुक्र 5th हाउस में डिसीजन पावर को वीक कर देता है। दूसरा ये है कि इसकी दृष्टि जो आपकी लाभ भाव पे जा रही है, जो लाभ अर्जित करना चाह रहे थे उसमें ये प्रॉब्लम खड़ी करेगा। और बड़े भाई से भी आपको सपोर्ट यहाँ पर कम देखने को मिलेगी। शुक्र की दूसरी राशि है 8th हाउस की। अब देखिए 8th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठ गया? पंचम भाव में। 8वां भाव ऑब्स्टेकल्स है। ऑब्स्टेकल्स किसको दे दी इसने? आपके आपके संतान को दे दी, आपकी खुद की डिसीजन पावर को दे दी। आपका खुद का डिसीजन नेगेटिव होने की वजह से बुध यहाँ पर आपको बैड रिजल्ट देने वाला है। शुक्र हालांकि इसकी नीचता को भंग कर रहा है, लेकिन शुक्र भी आपका मार्ग ग्रह है, 7th हाउस का लॉर्ड। तो दोनों ग्रहों का जो संगम है आपके 5th हाउस में, आपको डिसीजन जो रखने हैं वो थोड़े थोड़े दिन के लिए डिले रखने हैं। एकदम डिसीजन लेने से आपके लाइफ में प्रॉब्लम बढ़ सकती है। बच्चों की तरफ से टेंशन कम लेना है, बच्चों को अपनी ज़िंदगी जीने दो ताकि वो अपनी प्रगति का मार्ग खुद ढूंढे। ज़्यादा टेंशन लेने से आपके जीवन में आपको कोई ना कोई मानसिक रोग आपको हो सकता है। अगर हम धनु राशि की बात करें तो धनु राशि का बुध जो है वो आपके 4th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। अब जब चौथे भाव में नीच का ग्रह आएगा, 7th हाउस का लॉर्ड, तो पत्नी की तरफ से आपको कुछ ऐसी बात सुनने को मिलेगी जो आपके दिल को चुभ सकती है, जो कि आपकी बहस में कन्वर्ट हो सकती है। इसीलिए अपने पेशेंस को शांत रखना है। 4th हाउस में मदर की तबीयत खराब रहेगी। मदर की तबीयत से खराब होने से आपको मानसिक तनाव बना रहेगा। और ये पीरियड 16 अप्रैल तक जाने वाला है बुध का। हालाँकि शुक्र आपका साथ में बैठा हुआ है, लेकिन शुक्र बुध की नीचता को बंद कर रहा है, लेकिन शुक्र यहाँ मार्ग ग्रह बनता है, छठे भाव का लॉर्ड 4th हाउस में आने से आपको घर की चीज़ों में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है। और इस उपाय
को करने से आपकी बुध की नीचता में भी फ़ायदा मिलेगा और दूसरा शुक्र के भी आपको साथ में दोनों ग्रहों के उपाय करने पड़ेंगे। शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ों का दान, बुध के लिए हरी चीज़ों का दान आपको बुधवार को करना पड़ेगा। क्योंकि बुध आपका 10th हाउस का लॉर्ड और उसको देख रहा है, प्रोफ़ेशन में भी हलचल, उथल-पुथल मचाएगा ये बुध। तो इन सब चीज़ों का आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। मकर राशि की बात करें तो बुध आपका नीच का तीसरे भाव में जा रहा है। गले में इन्फेक्शन, गले में रोग होना है, गले में थायराइड में कोई प्रॉब्लम आ जाना है। इन्फेक्शन गले में आने से आपको वहम उत्पन्न होगा कि कोई ना कोई बीमारी तो नहीं आ रही। मकर राशि का छठे भाव का लॉर्ड है बुध, रोग का कारक ग्रह बनता है और ये बैठ गया है जाके आपके तीसरे भाव में, तो रोग का किस पे आएगा? गले में। गले का आपको खास ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये है कि जो आप जैसे किसी मित्रों से आपने कर्जा या बाहर से कर्जा लिया हुआ है तो उसको आपको देने में प्रॉब्लम आएगी। वो पैसा आपका डिले होने से आपको सुननी पड़ सकती है। शुक्र साथ में नीच का इसको भंग कर रहा है और 10th हाउस का लॉर्ड है। ये आपका एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पर शुक्र आपका योग कारक प्लैनेट बनता है और व्यापार में इसके बुध की नीचता को बंद कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं से आपको फिर भी सपोर्ट ससुराल पक्ष से या पत्नी पक्ष से मिल सकती है क्योंकि शुक्र उच्च का बन रहा है। और बुध की दूसरी राशि जो है आपकी भाग्य की है। भाग्य को दिख रहा है बुध, लेकिन नीचता से देख रहा है, भाग्य में ये रुकावट पैदा करेगा। आपको उपाय करने हैं बुध के। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि का बुध जो है आपका सेकंड हाउस में नीच का बन रहा है। वाणी में प्रॉब्लम, जो आपके मुँह के रोग आपको उत्पन्न करेंगे। छाले आपको निकल सकते हैं, बोलने में दिक्कत आ सकती है। कोई गर्म चीज़ खाने से मुँह में आपको छाले आ सकते हैं। कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम हो सकती है। कोई ना कोई आपका कम्युनिकेशंस का इक्विपमेंट खराब हो सकता है कुंभ राशि का। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। कई बारी मोबाइल की हम ना चाहते हुए भी हमारे हाथ से स्लिप हो जाता है, उसकी स्क्रीन टूट जाती है। क्योंकि बुध इन चीज़ों का लोड बनता है। देखिए, जब भी ग्रह नीच का आता है तो उसकी नीचता में इंक्रीज़ हो जाता है। शुक्र हालाँकि आपका योग कारक प्लैनेट बनता है। शुक्र राशि से अगर देखा जाए तो उच्च का बैठा हुआ है, उसकी नीचता को भी भंग कर रहा है। लेकिन बुध आपके 8th हाउस का भी लॉर्ड है और सेकंड हाउस में था, कोई ना कोई बाहर की चीज़ खाने से पेट में इन्फेक्शंस आपके जागृत यहाँ पे हो सकता है। आपकी सेहत में ये प्रॉब्लम 16 दिन खड़ी कर सकता है, इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि बुध की डिग्री हमें नहीं मालूम आपकी कुंडली में क्या है। और बुध की पावर जो है यहाँ पर नीच होने से, आपको अशुभ होने से आपको बुध की रेमेडी करनी है, बुध के मंत्रों का जाप करना है। 5th हाउस का लॉर्ड जब बुध का नीच का होता है तो संतान की तरफ से आपको बीमारी के लिए एफर्ट्स करने पड़ सकते हैं, आपके धन का नुकसान हो सकता है। तो संतान के प्रति आपको टेंशन यहाँ पर बुध देने वाला है। अगर हम मीन राशि की बात करें, बुध आपका यहाँ पर लगन में ही, राशि में ही नीच का चल रहा है। ये एक माइनस पॉइंट है क्योंकि जब राशि में ही बुध नीच का हो गया तो बुध किस भाव का लॉर्ड है? बुध आपके चौथे भाव का। पारिवारिक दृष्टि से आपको सुननी पड़ सकती हैं, पारिवारिक में अशांति आपकी देखने को मिलेगी। और दूसरी राशि जो बुध की बनती है वो आपकी बनती है आपकी 7th हाउस की। पति की या पत्नी की, लाइफ पार्टनर की सेहत में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। डेली रूटीन वर्क में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बुध क्योंकि नीच राशि का है, शुक्र साथ में बैठा है। अब शुक्र जो है आपका ये मारक ग्रह बनता है क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड है। अब शुक्र बुध भी साथ में बैठ गया तो थोड़ा-सा आपको अपने एंटरटेनमेंट साधन को ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, बाहर ज़्यादा घूमने नहीं जाना है। कहीं घूमने चले गए तो इन्फेक्शन साथ में आपके साथ में कैरी कर लेगा, इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बुध वाणी का भी कारक ग्रह है, राशि में होने से आपकी वाणी यहाँ पर आपके डिसीजन पावर को वीक करेगा। जो आप सोचेंगे उससे उल्टा ही आपको देखने को मिलेगा। आप कहोगे कि जो मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ उससे उल्टा ही हो रहा है, क्योंकि बुध की स्थिति ऐसे बनने जा रही है। बुध की स्थिति को इम्प्रूवमेंट के लिए हरी चीज़ों का आपको दान करना है। तो ये राशि वाइज आज हमने आपको मेष से मीन राशि का विश्लेषण बताया। आशा करते हैं आप वीडियो लाइक भी, सब्सक्राइब भी करेंगे। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।